व्यस्त है जितना वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त है। यही आज का फंडा है, आज की ज़िंदगी में यही है। आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। किसी तरीके से आप अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने फैसलों को खुद ही लीजिए। अपनी खुशियाँ दूसरों में ना ढूँढ के आपको अपने अंदर ही खुशियाँ ढूँढनी है, अपने परिवार में, अपने बच्चों में। आजकल तो ये सब लगा ही रहता है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है और आज सुबह होते ही मेरे पास बहुत सारे काम हो गए हैं। तो वेलकम टू प्रियंका's वर्ल्ड ब्लॉग। और आज की सुबह होते ही इतने काम हो गए कि क्या बताइए। तो सबसे पहले मैंने आज किचन का काम कंप्लीट किया। सबसे पहले खाना वाना बनाने के बाद फिर कल इतनी तेज़ आंधी आ गई थी तो सारा घर जो था वो उसमें डस्टिंग इतनी हो गई थी, उसको सबसे पहले मैं क्लीन करने लगी। फिर देखा किचन की ये बास्केट जो है वो भी गंदी हो रही थी। मैंने कहा लाओ इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। घर में आप चाहे कितना भी साफ़ सफाई कर लें, फिर भी एक आध दो चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं कि उन पर आपका ध्यान नहीं जाता है। वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप भी मुझे अपने साथ, आप लोग अपने घर में क्या करते हैं, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर ये क्लीन करने के बाद फिर मैं जब अपने कमरे में गई तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि कल आंधी आने की वजह से उस पर भी डस्टिंग हो रही थी। तो कमरे में जाने के बाद सबसे पहले जो भी मैंने क्लीनिंग शुरू की, वो सबसे पहले मैंने शुरुआत की ड्रेसिंग टेबल से। ड्रेसिंग टेबल पे एक तो सामान भी थोड़ा बहुत हो जाता है और सफाई भी इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत की हूँ। और ये कश्मीर का देखकर मुझे याद आ गई, लास्ट टाइम मैं इन्हीं दिनों कश्मीर गई हुई थी। उसके ब्लॉग भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हैं, आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के बाद, पूरा रूम एक तरीके से साफ़ करने के बाद, फिर इतनी गर्मी में एक तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नहाने के बाद जितने भी कपड़े थे वो डेली के डेली मैं इस तरीके से तह बना देती हूँ ताकि और दिक्कत ना आए। इसको आयरनिंग भी करूँगी, मगर अभी तो गर्मी में इतना काम करने के बाद मैं खुद थक गई हूँ, तो अभी तो मैं ऐसे रख दूँगी, इसके बाद ही इन पर प्रेस लगाऊँगी। सारा दिन इतना काम हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी किसी एक काम को छोड़ नहीं सकते। घर में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कोई भी एक ऐसा काम नहीं होता जो आप डिले कर दें कल के लिए। और डेली का काम अगर आप डेली करेंगे तो अगले दिन आपको बहुत सहूलियत हो जाती है। किचन का काम किचन में ही रात के समय ही आप कंप्लीट कर दें। तो शाम के टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत जो किचन के आइटम्स थे लेने थे, तो हम लोग मॉल में घूमने चले गए थे। वहाँ पर हमने थोड़े बहुत स्टोरेज बॉक्स वगैरह देखे। और किचन में तो क्या रहता है, कितना भी आप ले लो वो ख़त्म होता ही रहता है। मुझे ये कांच की बॉटल बहुत अच्छी लगी थी, मगर कांच की थी तो मुझे लगा कहीं टूट ना जाए, इसलिए फिर मैंने वापस इसको रख दिया। तो शाम को आप जब कभी घूमने चले जाते हैं तो थोड़ा आपका दिमाग भी रिफ़्रेश हो जाता है, थोड़ा सा खुद में भी अच्छा लगता है। ये स्टोरेज बॉक्स मैं ले आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जबकि आपके ये नमकीन वगैरह या वो रहते हैं बिस्किट वगैरह, आप इसको एक बॉक्स में करके रख सकते हैं और ट्रांसपेरेंट होता है तो चीज़ें दिखती भी हैं आपको। आप अपनी पैकिंग किस तरीके से करते हैं, या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं उनको किसी पॉली बैग में बांध के रखना बहुत मतलब वैसा हो जाता है। मैं तो खैर नहीं करती हूँ, लेकिन कई लोगों के यहाँ मैंने देखा हुआ है। एक तो हम लोग रखने के बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़े से स्टोरेज बॉक्स ठीक लगते हैं, वो भी स्पेशली ट्रांसपेरेंट वाले। शाम को मॉल वगैरह घूमने के बाद यहाँ रात के खाने की मैं तैयारी करने लगी थी। तो हमारे यहाँ मट्ठी के आलू बहुत फेमस है इटावा मैनपुरी में। आपके यहाँ कौन सी डिश फेमस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अभी खाना बनाने के बाद मैं हो जाती हूँ फ्री।